अरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो सबसे लास्ट जो टॉपिक होगा आपका, वो टॉपिक है आपका अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। तो लाइक अरे ऑफ अदर यूजर डिफाइंड डेटा types, an array of type class can also be created. The array of type class can contain the object of the class as its individual elements. Thus an array of class type is also known as array of object. इसको array of, यदि उसके हमने क्या करा, यदि एक array हमने यहाँ बनाई है और वो यूजर डिफाइंड है, ठीक है, और क्लास टाइप का है और इसके अंदर हम लोग यदि ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाएगा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कहलाएगा। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज डिक्लेयर्ड इन द सेम वे एज एन अरे बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर जैसे अरे बताते हैं वैसे वैसे हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, क्लास नेम, अरे नेम और साइज, ठीक है। क्लास का नेम सपोज आपका क्या है, कार है, अरे का नेम ए है, कार ए और उसकी साइज, ठीक है। क्लास का नेम मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कार लिखा, अरे का नेम मेरा ए है और साइज कितनी है 5, ओके। यदि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैं एक क्लास का नेम मैं बनाती हूँ यहाँ पर एनिमल और अरे का नेम मेरा बी है और 3, यानी क्या बना, एक 3 एलिमेंट्स की मैंने एक अरे बनाई है और क्लास कितनी है मेरी यहाँ पर एनिमल। तो यानी क्या, 3 एनिमल्स के नेम इसके अंदर मैं स्टोर कर सकती हूँ। ओके, इस तरह से आपकी ये अरे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। नाउ लुक एट हियर, अब कैसे ये वर्क कर रहा है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हमने क्या बनाया, एक क्लास। व्हाट इज योर क्लास, क्लास इज योर कीवर्ड। क्लास आपका यहाँ पर क्या बन गया, कीवर्ड बन गया है। नाउ माई क्लास की व्हाट इज दिस इज योर क्लास नेम। ये आपका एक क्लास का नेम बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, इंटीजर एक्स आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक डेटा मेंबर हो गया। दिस इज व्हाट, ये एक आपका डेटा मेंबर हो गया। बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया, यहाँ पर प्राइवेट हो गया आपका। नाउ पब्लिक वॉइड सेट इंटीजर एक्स, आपने एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, आपने यहाँ पर एक ये फंक्शन बनाया है और दिस इज व्हाट, ये आपको यहाँ पर क्या कहलाएगा, मेंबर फंक्शन। यहाँ पर ये आपका क्या कहलाएगा, एक मेंबर फंक्शन, जिसके अंदर आपने एक पैरामीटर पास किया इंटीजर आई। नाउ x इज इक्वल टू आई की जो वैल्यू मैंने यहाँ पर x के अंदर इंसर्ट कर दी। एक और फंक्शन मैंने बनाया इंटीजर गेट x, दिस इज व्हाट, ये भी आपका एक मेंबर फंक्शन है, ये भी आपका एक मेंबर फंक्शन बन गया। देन इट विल रिटर्न x। अब आपको यहाँ पर क्या करा, वॉइड मेन, दिस इज व्हाट, ये आपने यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। माई क्लास, दिस इज योर क्लास नेम। माई क्लास आपका यहाँ पर क्या हो गया, क्लास नेम हो गया, क्लास नेम। और इस क्लास नेम के आगे मैंने क्या करा, OBS, दिस इज व्हाट, ये आपका एक अरे का नेम हो गया। और एंड 4 इज व्हाट, ये आपकी अरे साइज, अरे के यहाँ पर ये साइज हमने बना दी। नाउ एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर i, फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन 4, i प्लस प्लस तक हमने एक लूप चलाया। नाउ सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या करा, OBS आपका यहाँ पर क्या है, अरे का नेम, यानी जो अरे का नेम है मेरा यहाँ पर OBS ऑफ i, यानी मैंने क्या करा, सबसे पहले i की वैल्यू यहाँ पर कितनी मैंने 0 अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। डॉट सेट एक्स का मतलब क्या होगा, इस फंक्शन को पास ये जाएगा, क्या जाएगा इसके पास, डॉट सेट एक्स इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे लिया, ओके। तो अब मैं यहाँ पे करूँगी लूप चलाऊंगी फॉर i इज इक्वल टू 0 से, यानी सबसे पहले जो OBS जो आपके 0 है, और OBS 0 डॉट गेट एक्स यहाँ पर आपने लिया, देन OBS i डॉट गेट एक्स। यदि मैं इसको यहाँ पे प्रिंट लेती हूँ तो OBS 0 डॉट गेट एक्स, यानी क्या करेगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू इनिशियली क्या करेगा, 0 प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट OBS 1 डॉट
डॉट डॉट क्या करेंगे गेट एक्स, यदि गेट एक्स की वैल्यू लेना है यानी सेट एक्स के थ्रू मैंने क्या करी वैल्यूज, सेट एक्स के थ्रू मैंने वैल्यूज क्या डाली यहाँ पर 0 1 2 एंड 3 डाली एंड गेट एक्स के थ्रू यहाँ पे क्या होगी, देखिए आई क्या पता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा सेट एक्स आई, जैसे ही मैंने आई की वैल्यू क्या 0 1 2 3 डाली तो एक्स की वैल्यू पे क्या हो जाएगी 0 1 2 3 हो जाएगी। और गेट एक्स की यदि मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो जो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी आपकी, और उस रिटर्न एक्स यानी इस वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। और क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर 0 1 2 3 वैल्यूज को यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर एक हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर मैंने क्या करा यहाँ पर फंक्शंस भी बनाए और फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा एक फंक्शन बना दिए और यहाँ पर इस वैल्यू के लिए लूप चला के वैल्यूज को रिटर्न करा दी। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज सेपरेटली, यानी क्या करना है कि जितने भी यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स लिए सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेपरेटली हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। कैसे, मैंने एक हेडर फाइल बना दी यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एक क्लास बना दी, क्लास का नेम दिस इज व्हाट, ये आपका एक कीवर्ड बन गया, ये आपका एक क्या हुआ स्टूडेंट आपका क्लास का नेम बन गया, दिस इज व्हाट, ये आपका एक क्लास का नेम बना दिया। ओके नाउ अब जैसे ही मैंने करा तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर रोल ये दोनों आपके क्या हो गए, यहाँ पर ये दोनों आपके डेटा मेंबर्स हो गए, दिस आर दी डेटा मेंबर एंड स्टूडेंट जो है आपका यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज योर मेंबर फंक्शन, आपने एक मेंबर फंक्शन भी बना दिया यहाँ पर। ओके जो हमने क्या करा यहाँ पर डेटा मेंबर बना दिए, मेंबर फंक्शन बना दिए। आफ्टर दैट मैंने क्या करा स्टूडेंट 2 पैरामीटर पास किए, ठीक है, ये ब्रेसेस आपका यहीं क्लोज हो गया। अब इस जो फंक्शन है आपका यहाँ पर, ठीक है सॉरी क्लास है, एक क्लास है आपकी स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर देखिए स्ट्रिंग एक्स एंड इंटीजर वाई, तो नेम इज इक्वल टू एक्स एंड रोल नंबर इज इक्वल टू वाई, यानी आपने क्या करा जो नेम और रोल नंबर ये दोनों आपके कौन सा टाइप के थे, पब्लिक आपको एक्सेस स्पेसिफायर दे रखा है, तो नेम इज इक्वल टू एक्स कर दिया और रोल नंबर इज इक्वल टू मैंने यहाँ क्या कर दिया वाई कर दिया। जो स्टूडेंट क्लास है इस क्लास के अंदर जो मेरे ऑब्जेक्ट्स है कौन से 2 ऑब्जेक्ट है, नेम और रोल नंबर, नेम और रोल नंबर को मैंने इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, तो वॉइड प्रिंट डिटेल्स, यदि डिटेल्स को मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है तो यहाँ पे क्या करूँगी मैंने मेन फंक्शन लिया और जितनी भी मेरी यहाँ पर डिटेल्स थी स्टूडेंट 0 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3 सारे के सारे स्टूडेंट की मैंने डिटेल्स मैंने अलग अलग यहाँ सेपरेटली यहाँ पर प्रिंट करा दी। ठीक है, यदि मुझे सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके वैल्यूज़ मुझे क्या करना है एक साथ प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगी, लेकिन मैंने ये क्या करा सेपरेटली यूज़ किया। और यहाँ पे एक्स और वाई, तो यानी क्या करा स्टूडेंट एक्स यानी राम नाम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, एक्स यानी नाम एंड ये रोल नंबर, दिस इज योर नेम दिस इज योर रोल नंबर, दिस इज योर नेम एंड दिस इज योर रोल नंबर। एक्स और वाई जो आपके स्ट्रिंग है उसको आपने यहाँ पर एक्सेस कर लिया, इस तरह से डिफाइन कर दिया है। C++ array of objects declare and initialize in a single line। सिंगल लाइन के अंदर आपने इसको इनिशियलाइज किया कैसे, दिस इज व्हाट, ये आपकी हेडर फाइल हो गई, दिस इज क्लास, क्लास इज योर कीवर्ड, स्टूडेंट इज योर क्लास नेम, ये आपके क्लास का नेम हो गया। नाउ दिस बोथ आर दी पब्लिक डेटा मेंबर। ओके, स्टूडेंट आपकी एक क्लास बनाई थी आपने, क्लास स्टूडेंट। आप देखिए स्टूडेंट के अंदर देखिए आपने अपने स्टूडेंट जो क्लास है इसके अंदर 2 आपके पैरामीटर्स इंटीजर एक्स एंड इंटीजर वाई, नेम इज इक्वल टू एक्स एंड रोल नंबर इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर ये आपने लिखा है। अब यहाँ पर क्या करा आपने एक फंक्शन बनाया वॉइड, जो ये फंक्शन जो बनाया है दिस इज व्हाट, ये आपका फंक्शन का नेम है एंड दिस इज व्हाट, ये आपका यहाँ पर एक डेटा टाइप हो जाएगा।
अब ये फंक्शन जो आप प्रिंट डिटेल्स है क्या रिटर्न करा, वॉइड, एंड वॉइड मीन्स इट विल रिटर्न नथिंग। वॉइड का क्या मीनिंग होगा कि ये आपका अभी कुछ भी यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, नाउ सी आउट रोल नंबर एंड नेम, जो भी आपके रोल नंबर है और नेम है, जितने भी स्टूडेंट्स की हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे उन सारे स्टूडेंट के रोल नंबर एंड नेम को यहाँ पर ये क्या कराएगा, प्रिंट कराएगा। नाउ अब यहाँ पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेन फंक्शन। आपका ये मेन फंक्शन बना दिया, ठीक है। डिक्लेयर अरे विथ स्पेसिफिक साइज, यानी एक स्टूडेंट आपकी क्लास है और ये स्टूडेंट नाम का आपने एक अरे बनाई है, ठीक है, एक अरे बना दी। इज इक्वल टू स्टूडेंट राम कोमा 5, स्टूडेंट लेशा कोमा 4, स्टूडेंट अनीता कोमा 2 एंड 4, ये सारे एलिमेंट्स से आपने दे दिए। अब आपने क्या करा, एक लूप चला दिया। इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, क्योंकि 0 1 2 3 एलिमेंट्स ही है तो 3 तक का आपका लूप चलेगा। अब इसने क्या करा, स्टूडेंट्स i, यानी क्या करा, स्टूडेंट्स i, यहाँ पे आपने क्या करा, अरे को ब्लैंक करा, यानी ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है डॉट प्रिंट डिटेल्स। डॉट प्रिंट डिटेल्स का मतलब सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे रोल नंबर, देन उसका नाम प्रिंट कराएगा। जितने भी यहाँ पर आपकी डिटेल्स दी हुई हैं उन सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले रोल नंबर, देन आपको ये नेम यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो आपको बात समझ में आ रही है कि हम लोग क्या करें, सबसे पहले क्लास बना रहे हैं, उसके डेटा मेंबर को बना रहे हैं, देन हम लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया कि इसके ऑब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर फंक्शन हमने बनाया और उसके बाद हमने जो भी डिटेल्स थी सारी की सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर प्रिंट करा दी। तो इस तरह से हमने क्या किया, C++ के अंदर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को सेपरेटली भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग कर दी और जो आपने क्या करा, सिंगल लाइन के अंदर भी इसको प्रोग्रामिंग कर दी, सेपरेटली भी कर दी और सिंगल लाइन के अंदर भी हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर दी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये आज की क्लास में हमने काफ़ी सारा जो अरे का कंसेप्ट था वो हमने यहाँ पर क्लियर किया। तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमने देखा था कि जो हमारी अरे की जो डेफिनेशन होती है, व्हाट इज़ एन अरे, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर सिमिलर टाइप्स, राइट। इस डेफिनेशन को देखा, उसके बाद हमने उसके अरे का सिंटेक्स देखा, मीन्स डेटा टाइप, नेम ऑफ अरे एंड साइज ऑफ अरे, एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि हमारी जो अरे होती है वो अरे आपकी मेनली दो टाइप से होती है, सिंगल डायमेंशनल अरे एंड मल्टी डायमेंशनल अरे। सिंगल डायमेंशनल अरे के जो अंदर हम लोगों ने देखा उसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे परफॉर्म करी वो देखा हमने। देन हम लोगों ने यहाँ देखा था मल्टी डायमेंशनल अरे, ओके। मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया था उसका सिंटेक्स, उसकी डेफिनेशन, देन डेटा टाइप, नेम ऑफ अरे, रो एंड कॉलम, ठीक है। यहाँ पर दो आपकी वैल्यूज होती है एक्स एंड वाई, एक्स रिप्रेजेंट्स रो एंड वाई रिप्रेजेंट्स कॉलम। देन उसका चार्ट बना के मैंने आपको टोटल डिटेल्स बताई थी और मैंने इसके अंदर आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब हम लोग अरे को डिफाइन करते हैं, अरे की साइज यदि मैंने नहीं दिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने भी वहाँ पर इंसर्ट कर सकती हूँ। यदि मैंने अरे की साइज़ मैंने 3 दे, सपोज 10 दे रखी है और 5 एलिमेंट्स ही मैंने यहाँ पर मेरे अरे के अंदर इनिशलाइज किए हैं, तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 आएंगे, राइट। तो ये जो सारा पार्ट था मैंने अरे के अंदर आप लोगों से डिस्कस किया था। देन उसके बाद मैंने अरे के अंदर आप लोगों को बताया था कि अरे की मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर प्रोग्रामिंग आपकी कैसे होती है। 2 फोर लूप होते हैं, तो फर्स्ट जो फोर लूप होता है आपका वो फर्स्ट फोर लूप, यस गाइस, यस यू आर राइट, फर्स्ट फोर लूप जो होता है आपका रो के लिए होता है और जो सेकंड फोर लूप होता है आपका यहाँ पर वो कॉलम के लिए होता है, राइट। देन मैंने आप लोगों को अरे के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बताए। सबसे मेजर डिसएडवांटेजेस ये होता है कि अरे की जो साइज़ होती है वो साइज़ अरे की फिक्स होती है। यदि ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट करने हो तो हमें और मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, यदि कम एलिमेंट्स हमें इंसर्ट करने हो तो आपका यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज होता है, ये पार्ट भी हमने देखा। देन आपने यहाँ पर देखा था कि अरे को C++ के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, अरे एज अ फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, अरे का आपका एज अ स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करेंगे, अरे को एज अ पॉइंटर आप लोग कैसे यूज़ करेंगे, फंक्शन के अंदर अरे को कैसे पास करेंगे। तो ये जो सारी प्रोग्रामिंग्स थी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में देखी है। साथ में आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हम लोगों ने आज की क्लास में स्टडी किया है वो सारा का सारा आप लोग अपने घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो क्लास में आप लोगों को यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स में सारा समझाया जा रहा है तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आने वाली है।
तो ये अरे के सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद मैंने आपको नेक्स्ट जो कंसेप्ट बताया था, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कि आप क्लास बना रहे हैं, क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें, तो अरे के साथ उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने 2 टाइप की आपको प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताई कि सेपरेटली सारे ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ करेंगे और सिंगल लाइन के अंदर उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, राइट। तो ये जो सारे कंसेप्ट थे, तो जब आप उसके पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोगों का जो सारा सेशन चल रहा है, सारा थियोरेटिकल सेशन चल रहा है, यस आप लोगों की क्लास में भी इसी तरह से थियोरी में पढ़ाया जाता है। साथ में आप लोगों को क्या करना होगा कि ये जो जितने प्रोग्राम्स यहाँ पर क्लास में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप सेपरेटली अपने सिस्टम पर, लैपटॉप पर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप लोग उसकी सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थियोरी कितनी भी पढ़ ले, प्रैक्टिकल में आप एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि सारा हम लोग कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि अरे क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्लास क्या है, फंक्शन क्या है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, सारा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अनटिल अनलेस ये सारा आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पर कितनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जितना हम लोग क्लास में स्टडी कर रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। तो इसी के साथ आज की क्लास के साथ जो आपकी फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आपकी जो सेकंड यूनिट है उसके टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। वो सारे टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे 1 बाय 1 हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो फॉर दैट थिंग आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। अदरवाइज जो मैं आगे आपको प्रोग्रामिंग इसमें बताऊँगी तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो एक बार प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं हमारी, तो उनको सारा एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास गाइज। ओके, so thank you so much and bye. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.